बच्चों शुरू कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या करते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर से छोड़ो, पहले नंबर पे ही आते हैं। जैसे तो नंबर में आप लोग रियल नंबर्स पढ़ते हैं, तो रियल नंबर्स में क्या क्या होता है। तो जब हम रियल नंबर्स की बात करते हैं तो उसको अगर डिस्ट्रीब्यूट करें तो उसमें एक रैशनल वैरायटी ऑफ नंबर्स है, तो रैशनल नंबर्स हो जाते हैं। फिर बच्चों रैशनल के बाद इर्रेशनल नंबर्स हो जाते हैं, फिर डेसिमल में भी इंटीजर, नॉन इंटीजर, फ्रैक्शन, तमाम चीज़ें। तो बच्चों ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, आप ऐसे सोच सकते हैं कि रियल नंबर जो है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ही सबसेट है। मतलब क्या होता है, एक नंबर तो रियल नंबर है जिनको हम मैथ्स में, कैलकुलेशंस में यूज़ करते हैं, और एक ऐसी भी नंबर होती हैं जो इमेजिनरी नंबर होती हैं। कहने को नंबर है बट उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक तो टर्म हो गया रियल नंबर और एक टर्म इमेजिनरी नंबर होता है। तो नाम से ही स्पष्ट है कि इमेजिनरी नंबर्स। तो इमेजिनरी नंबर्स का क्या लॉजिक है, देखो सीखो। जैसे मान लीजिए हमने एक नंबर लिखी रूट के अंदर -2। तो रूट के अंदर -2, तो आपने सीखा है कि भाई रूट के अंदर नेगेटिव जो है वो डिफाइंड नहीं है। तो आप कहेंगे कि सर ये रूट के अंदर -2 तो लिख ही नहीं सकते, तो ये तो नॉन रियल है, ये तो रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो बिल्कुल सही है, ये नॉन रियल है और रियल में ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन ये फिर भी एक नंबर तो है। नंबर के फॉर्म में लिखिए तो नंबर तो है। तो ये नंबर रियल नंबर ना हो के इसको क्या नाम दे दिया जाएगा, इमेजिनरी नंबर। तो ये इमेजिनरी नंबर हो गई। तो जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर में जितनी भी पॉसिबिलिटी हैं नंबर्स की, वेदर दे आर रियल नंबर्स, वेदर दे आर इमेजिनरी नंबर्स, दे ऑल आर इंक्लूडेड इन दिस टर्म कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहली जो बात हमें ये समझनी होगी, जो फर्स्ट स्टेटमेंट हम लिखेंगे, पहले तो ये सब भी लिखते ही चले जाना है। तो इन दोनों अच्छा, एक ऐसी भी नंबर हो सकती, जैसे मान लीजिए एक और वैरायटी नंबर की लिखें। इससे हमने लिखा एक नंबर है z, और z को लिख दिया 2 प्लस रूट के अंदर -3। अब देखो इसको, तो इस नंबर को अगर तुम देखो तो इसमें एक हिस्सा जो है वो रियल है, 2 तो एक रियल नंबर है, और जो दूसरा पोर्शन है दैट इज एन इमेजिनरी नंबर। ये बच्चों एक इमेजिनरी नंबर है। तो एक नंबर रियल है और एक हिस्सा कैसा है इसका, इमेजिनरी। तो अभी तक हम ये देख रहे हैं कि 3 टाइप के हमने आपको नंबर बताए। एक जो है जो पूरी तरह से रियल है, एक जो पूरी तरह से इमेजिनरी है, और एक नंबर ऐसा हो गया जिसमें एक हिस्सा रियल है और एक हिस्सा इमेजिनरी है। तो क्या और कोई चौथी वैरायटी हो सकती है? और तो चौथा कुछ पॉसिबिलिटी है नहीं। या तो 100% रियल हो, 100% इमेजिनरी हो, या इमेजिनरी और रियल मिला के हो। अब बच्चों क्या है कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, बेसिकली ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर ही हैं, है ना। ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। दे ऑल कम अंडर द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ऑल ऑफ देम आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये सारी नंबर्स जो है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। अब चूंकि ये सारी नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आप सोचिए कि इसका दायरा कितना बड़ा है। तो हम लोग जब कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टडी करते हैं तो हम तीनों टाइप के नंबर को सीखते हैं। तो सबसे पहले हमें एक स्टेटमेंट हमेशा ध्यान रखना चाहिए, और वो स्टेटमेंट है कि ऑल numbers are complex numbers. The statement that we need to remember is that all numbers are complex numbers, है ना। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है कि सारे के सारे नंबर्स जो होने हैं दे आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स।
अब अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को एक बड़ा सेट सोचें और फिर देखें उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है, तो देखो सीखो। तो से हमने क्या किया, बीचों बीच में लिखा कॉम्प्लेक्स नंबर। या एक काम करो, पहले एक चीज और समझ लेते हैं। जैसे क्या होता है कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को देखें तो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिखना है, एक जनरल वे क्या है उसको लिखने का। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसका जो जनरल मेथड है टू रिप्रेजेंट, तो उसका जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है, वो रिप्रेजेंटेशन हम लोग बच्चों उसको z से जनरल रिप्रेजेंट करते हैं। और z इक्वल टू लिखा जाता है x प्लस आई वाई। क्या लिखा जाता है, z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। तो ये किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है। अब ये जो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरली हम लोग z से लिखते हैं। ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर को आप z से ही लिखो, लेकिन शुरुआत z से ही होती है, ऐसे समझ लीजिए। अब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में आप देख रहे हैं आपको 4 एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं। एक तो x हो गया, फिर बीच में एक प्लस का साइन हो गया, फिर i हो गया और फिर एक y हो गया। तो प्लस आप सब समझते हैं, x, y और i को मैं आपको समझाता हूँ क्या है। तो इस रिप्रेजेंटेशन में बच्चों ये जो x है वो एक रियल नंबर है और ये जो y है वो भी एक रियल नंबर है। और इस रिप्रेजेंटेशन में जो तीसरा एलिमेंट है i, वो क्या है, -1 का स्क्वायर रूट है। i क्या है, i जो है वो -1 का स्क्वायर रूट है और इसको हम लोग पढ़ते हैं आयोटा। इसको क्या पढ़ते हैं, आयोटा पढ़ते हैं। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में जो 3 मेन चीज़ें हैं, प्लस की अगर हम बात ना करें तो सब समझते ही है। तो x और y बोथ आर रियल नंबर्स एंड दिस i इज कॉल्ड आयोटा। अब चूंकि ये आयोटा का मतलब रूट के अंदर -1 है और रूट के अंदर नेगेटिव डिफाइन होता नहीं है, तो ये आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है। ये एक इमेजिनरी नंबर, तो आयोटा का मतलब हो गया इमेजिनरी। तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, और ये हो गई एक कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके 3 हिस्से हो गए, x, y और i। अब आप देखें कि ये जो x है ये फ्री है, इसके साथ i नहीं है, लेकिन ये जो y है ये i के साथ लिखा हुआ है। तो जिस हिस्से में i है उसे कहते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर z, और जिस हिस्से में i नहीं है उसे कहते हैं रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर z। तो अब यहां पर जब z आपने देख लिया तो फिर z में 2 बातें और आएंगी। क्या, एक आता है z का रियल पार्ट और एक होता है z का इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पहले लिख रहा हूँ, रियल पहले लिखना चाह रहा हूँ, लेकिन तो रियल पार्ट ऑफ z से शुरू करते हैं। तो रियल पार्ट ऑफ z को शॉर्ट में RE और ब्रैकेट में z ऐसे लिख सकते हैं। तो जो रियल पार्ट ऑफ z है वो वाला पोर्शन है जो i से फ्री है, जिसमें i नहीं है। तो ये रियल पार्ट हो गया। फिर बच्चों अगर हम पूछें आपसे कि साहब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कैसे लिखा जाए, फिर अगर पूछा जाए कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z लिखना है तो उसको कैसे लिखोगे, तो z के इमेजिनरी पार्ट को लिखने के लिए आई एम ऑफ z ऐसे लिख देते हैं। तो जिस पोर्शन में i है तो i के अलावा जो कुछ है y, दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट। तो इससे क्या हुआ कि हमें 2 नए टर्म्स पता चले। एक हो गया हमारा z का रियल पार्ट बच्चों, और एक हो गया z का इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट का मतलब हुआ जो i से परे है या i के अलावा जो पार्ट है दैट इज रियल पार्ट,
और जो हिस्सा आई के साथ है दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट. सो दिस इज कॉल्ड वाई, दिस इज कॉल्ड एक्स. और आई तो मतलब आयोटा है ही, तो आयोटा का मतलब हो गया ये एक इमेजिनरी क्वांटिटी है, इट्स एन इमेजिनरी नंबर. अब कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग 3 हिस्सों में बच्चों क्लासिफाई कर सकते हैं. तो वो 3 हिस्से कौन कौन से हैं देखो. अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करी जाए तो 3 उसके टाइप हो सकते हैं. कैसे 3 टाइप हो सकते हैं बच्चों, सीख लीजिए ध्यान से. आप सोचिए कि अगर ये y 0 हो जाए, क्या हो जाए, y की वैल्यू 0 हो जाए, तो केवल x ही तो बचेगा. तो x तो एक रियल नंबर है, तो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर कैसी हो जाएगी, प्योरली रियल हो जाएगी. 2, 4, 5, 10, 15, 50, -3.2 कुछ भी हो सकता है. तो अगर ये इमेजिनरी पार्ट यहाँ से गायब हो जाए तो केवल एक सिंपल रियल नंबर बचेगी. अच्छा, अगर रियल पार्ट गायब हो जाए, x गायब हो जाए, x 0 हो जाए, तो केवल आई वाई वाला हिस्सा बचेगा. तो आई वाई वाला जो हिस्सा है इसमें रियल पार्ट हट गया, केवल इमेजिनरी पार्ट और आई बचा. तो फिर हम कहेंगे ये प्योरली इमेजिनरी है, इसमें रियल पार्ट है ही नहीं, तो प्योरली इमेजिनरी हो गई बच्चों. और फिर एक ऐसा हो सकता है कि ना x 0 हो ना y 0 हो, तो फिर वो ना प्योरली रियल है ना प्योरली इमेजिनरी है, लेकिन फिर भी इमेजिनरी तो मानी ही जाएगी. क्यों? क्योंकि I तो है. तो I का मतलब है कि रियल नहीं है, तो प्योरली इमेजिनरी भले ही ना लिखें लेकिन इमेजिनरी तो मानेंगे उसको. तो हम अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को क्लासिफाई करना चाहें तो कैसे क्लासिफाई करते हैं, सीखो. अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को क्लासिफाई करें तो ये क्लासिफिकेशन 3 तरह से हो सकता है. कैसे कैसे? अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को क्लासिफाई करना चाहें तो ये क्लासिफिकेशन 3 तरह का हो सकता है. देखो 3 तरह का कैसा. ओके, तो 3 तरह से ऐसे हो सकता है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसी हो जाए जो प्योरली रियल हो जाए, है ना. तो पहली जो वैरायटी है दैट इज प्योरली रियल. फिर दूसरी कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसी भी हो सकती है विच इज प्योरली इमेजिनरी, जो प्योरली इमेजिनरी वैरायटी की हो जाए. और बच्चों हमारी जो तीसरी कॉम्प्लेक्स नंबर है दैट इज नाइदर प्योरली रियल नॉर प्योरली इमेजिनरी. ऐसे तो 3 तरह का हो सकता है कि या तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसी हो जो कि पूरी तरह से रियल हो जाए, फिर एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसी भी हो सकती है जो पूरी तरह से इमेजिनरी हो जाए, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसी भी हो सकती है जो ना ही पूरी तरह से रियल है और ना ही पूरी तरह से इमेजिनरी है. तो देखो ये रियल, इमेजिनरी और इसका क्या लॉजिक है. अगर ये प्योरली रियल नंबर है बच्चों तो इसके लिए हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट गायब होना चाहिए. यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो है वो कितना होना चाहिए, 0. और इमेजिनरी पार्ट का मतलब क्या है, y 0 होना चाहिए. तो अगर y 0 होना चाहिए तो फिर z की वैल्यू केवल कितनी आ जाएगी, x. तो ये सिंपल एक रियल नंबर है ना. चूंकि x एक रियल नंबर है तो z भी एक रियल नंबर हो गया. तो ये हो गया रियल नंबर का लॉजिक कि रियल नंबर क्या होती है, x एक रियल नंबर है. फिर अगर बात चले कि साहब, तो इस बात को हमें ध्यान रखना है कि इमेजिनरी पार्ट को 0 होना पड़ेगा. फिर अगर बात करी जाए प्योरली इमेजिनरी नंबर की, तो प्योरली इमेजिनरी नंबर के लिए रियल पार्ट को 0 होना पड़ेगा. प्योरली इमेजिनरी नंबर के लिए क्या होना पड़ेगा, रियल पार्ट को 0 होना पड़ेगा.
रियल पार्ट 0 होना पड़ेगा, और रियल पार्ट क्या है x, तो x को 0 होना पड़ेगा। तो अगर प्योरली वर्ड है तो जो दूसरा हिस्सा है वो गायब होना चाहिए, तब प्योरली इमेजिनरी या प्योरली रियल की बात होगी। तो अगर बच्चों प्योरली इमेजिनरी है तो रियल पार्ट पूरी तरह से एलिमिनेट होना चाहिए। अब रियल पार्ट अगर पूरी तरह से एलिमिनेट हो गया तो जो तुम्हारा z आएगा वो कितना आ जाएगा, आई वाई, है ना। तो z हो गया आई वाई। अब ये आई वाई है, ये है आपका प्योरली इमेजिनरी नंबर। फिर अब बात करते हैं कि ना प्योरली रियल ना प्योरली इमेजिनरी, तो उसके लिए क्या होना चाहिए। तो उसके लिए क्या होगा कि जो रियल पार्ट है, ना प्योरली रियल ना प्योरली इमेजिनरी का मतलब हुआ कि रियल पार्ट एक तो 0 नहीं है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो भी 0 नहीं है ना। मतलब ना ही x 0 है और ना ही y 0 है। तो कोई भी एक हिस्सा 100% वो 0 नहीं है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तब फिर हम कहेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर नाइदर प्योरली रियल नॉर प्योरली इमेजिनरी की कैटेगरी में चली जाएगी। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर कैसी दिखेगी, देखो जरा कैसी दिखेगी। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसमें रियल पार्ट भी दिखेगा और इसमें बच्चों इमेजिनरी पार्ट भी दिखेगा, लेकिन कोई भी पार्ट 0 नहीं रहेगा। ठीक, तो ये प्योरली इमेजिनरी नहीं है, ठीक है, लेकिन क्या ये फिर भी रियल नंबर की कैटेगरी में आ सकती है? रियल नंबर नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि इसमें रूट के अंदर एक -1 आएगा, आई तो दिख ही रहा है ना। तो आई के प्रेजेंस होने का मतलब है कि रियल तो नहीं है। तो ये प्योरली इमेजिनरी नहीं है, बट स्टिल ये इमेजिनरी ही है ना। दिस z इज नॉट रियल। ये जो तुम्हारा z है ये रियल नहीं है, स्टिल इट इज इमेजिनरी। ये स्टिल इमेजिनरी ही है। तो इसके इमेजिनरी होने का रीज़न है कि इसमें आई है, इसलिए इमेजिनरी है। ठीक, तो ये हमारा एक बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर का एक फ्लो चार्ट हो गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो प्योरली रियल एक वैरायटी हो गई, एक प्योरली इमेजिनरी हो गई, और एक हो गई नाइदर प्योरली रियल नॉर प्योरली इमेजिनरी। अब देखिए, इसकी तो कोई वैसी पढ़ाई अलग से होती नहीं है, क्योंकि जोड़ना घटाना गुणा करना भाग करना सब तुम्हें पता ही है रियल नंबर में कैसे कैसे है। मेनली हमें जिसमें आई हो उसके बारे में समझना है ना। केवल रियल नंबर के बीच के ट्रांसफॉर्मेशन तो आप सब जानते ही। तो हमें जो मेन काम करना है वो उन नंबर्स का करना है जिनमें आई पाया जाए, इस तरह के या इस तरह के भी कह लो। तो इसी पर पूरा चैप्टर बेस। अब बच्चों सारा खेल इस आई का है, तो पहले थोड़ा आई से निपट लें, फिर आगे चलेंगे। तो थोड़ा आई का थोड़ा इतिहास भूगोल समझ लें, बेसिक, फिर आगे बढ़ा जाएगा। देखो जरा चर्चा आई पर करते हैं। आई